जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है बॉटनी ए में से जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा साइनोबैक्टीरिया, उसको हम स्टार्ट करेंगे। साइनोबैक्टीरिया, इसको रीडिंग कर लेते हैं पहले पहले इस पैराग्राफ को कि द नेम साइनोफाइटा, साइनोस ब्लू एंड फाइटा plants has recently been adopted for this division. The division was named Myxophyta. Previously, it included a single class Cyanophyceae. Most of the characteristics possessed by the member of this division are similar to those present in bacteria. Therefore, they are placed along with bacteria in kingdom Monera. However, they are considered near to the algae because of presence of chlorophyll A and liberation of oxygen. Similar to other algal groups, they are commonly called blue-green algae because of dominant blue photosynthetic pigment in their chromatophore. अच्छा, इस पैराग्राफ में वो ये बता रहा है कि साइनोफाइटा यानी इसकी जो क्लास है साइनोफाइसी, इनकी बहुत सारी खसूसियात आया कि ये देखें ना सेकंड लास्ट लाइन में इस पैराग्राफ के अंदर कि इनके अंदर पौधों की तरह की खसूसियात हैं, अलगी की तरह की खसूसियात हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है। उसके बाद ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जैसे अब वो अलगी है, वो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन को लिबरेट करते खारिज करते हैं। अब जैसे कि प्लांट है वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं कि पानी को यूज किया इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे, उसमें से ऑक्सीजन को वो इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। लेकिन इनकी जो बहुत सारी खसूसियात हैं वो बैक्टीरिया के साथ मिलती हैं। सबसे बड़ी खसूसियत क्या है कि ये प्रोकैरियोट्स हैं। अब जितने भी बैक्टीरिया है वो सब प्रोकैरियोट्स हैं, इसलिए इन साइनोबैक्टीरिया को किस में शामिल किया गया, किंगडम बैक्टीरिया के अंदर। जी, ये पहला पैराग्राफ क्लियर आप लोगों को? जी सर। आगे है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोफाइटा। द मेंबर ऑफ दिस क्लास आर कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन algae. अब देखें इनके अंदर ना ये वाला जो ग्रीन है, क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर मौजूद है, ठीक है। They are found in freshwater ponds, ditches, drains, and moist soils. The terrestrial species from layers on moist, shaded, bare soil rocks, यानी गीली जगहों पर जहां पर नमी होती है, सायादार जगह होती है, ये वहां पर पाए जाते हैं। इसी तरह a few species are endophytes. अब एंडोफाइट्स क्या है कि लिव इन द केविटीज ऑफ अदर प्लांट्स, यूजुअली ब्रायोफाइट्स, फॉर एग्जांपल नोस्टॉक इज फाउंड इन द थैलस ऑफ एंथोसिरोस। अब एंथोसिरोस क्या है, ये एंथोसिरोप्सिडा ब्रायोफाइट्स का जो एडवांस ग्रुप है उसका एक मेंबर है। उसके थैलस के अंदर ये पाया जाता है कौन, नोस्टॉक। एंड एनाबीना इन द रूट्स ऑफ सर्टन साइकेड्स, यानी कि जो हमारे पास ये जिम्नोस्पर्म है उनके रूट्स के अंदर ये वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी कि बहुत सारी स्पीशीज, यानी कि कुछ स्पीशीज साइनोबैक्टीरिया की क्या है, एंडोफाइट्स है। यानी कि ये अदर प्लांट के उसके स्टेम में, उनके रूट के, यानी इनसाइड द बॉडी ये पाए जाते हैं। इसी तरह दे आर अलगल पार्टनर ऑफ लाइकन्स, मैनी ग्रो इन वाटर ऑफ हॉट स्प्रिंग्स एंड फॉर्म रॉक लाइक स्ट्रेटा। ओनली फ्यू फॉर्म्स ऑफ मैरीन, कुछ समुद्री हैं और बहुत सारे कहाँ पाए जाते हैं, हॉट वाटर स्ट्रीम में भी पाए जाते हैं। अब इसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप लोग इसको रीड करें और इसमें से फिर आप लोग वन बाय वन करके अपना पॉइंट पूछें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर 6 पॉइंट है इसके, एक एक करके आप लोग इसको रीड करें और फिर अपना पॉइंट पूछें। रीड कर रहे हैं आप लोग? जी सर। जी, रीड करें इसे। यस सर, कह रहे हैं।
पास शीट है, ये केराटिन से बनी हुई है। ये कुछ मेंबर आप ना अपना माइक या पीछे जो शोर आ रहा है उसे खत्म करें ताकि आप लोगों की आवाज क्लियर आए मुझे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप लोग इन 6 पॉइंट्स को पढ़ें। ये आवाज आ गई मेरी? सर समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रहे। मैंने ये कहा है कि आप लोग इस साइनोबैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर के ये 6 पॉइंट आप लोग इसको रीड करें, इसको पढ़ें और इसमें जो मुश्किल पॉइंट लगे वो आप लोग पूछें। आवाज आ गई मेरी? सर पॉइंट बता दो। ये एक मेंबर है जिससे आवाज कट कट के आ रही थी। आपने अगर हैंड फ्री लगाए हुए हैं तो आप वो उतार दें, फिर क्लियर आवाज आएगी। जी आपने क्या पूछा? पॉइंट नंबर 3। हाँ, प्लास्टिड आर एब्सेंट। प्लास्टिड कहते हैं ये जो पिगमेंटेड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, लीकोप्लास्ट है, ये प्लास्टिड है जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, वो इन साइनोबैक्टीरिया में नहीं होते। तो इनका जो पिगमेंट होगा जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट है वो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जिसे क्रोमेटोप्लाज्म कहते हैं। यानी इनका पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हो उसे क्रोमेटोप्लाज्म कहते हैं। उस साइटोप्लाज्म को बोलेंगे क्रोमेटोप्लाज्म जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जी बिल्कुल। सर पॉइंट 1 की सेकंड लाइन बता दो। कौन सा? सर पॉइंट 1 जो है ना इसकी सेकंड लाइन, द सेल्स आर एम्बेडेड इन जेलेटिन। जी अब देखें ना, बहुत सारे जो साइनोबैक्टीरिया है ये फिलामेंट की शक्ल में होते हैं, उस फिलामेंट को कहते हैं ट्राइकोम। अब देखें, अब जितने भी बैक्टीरिया ना ये यूनिसेलुलर है, तो जब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके एक लंबी चेन बनाएंगे, ट्राइकोम बनाएंगे, तो वो सेल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं जिलेटिनस शीट के अंदर। ये जिलेटिनस शीट क्या होती है, उनको चिपका के रखती है एक दूसरे सेल्स को, ताकि वो कॉलोनीज बना ले। समझ आ गई? जी सर हो गई। जी सर म्यूसिलेज क्या है? म्यूसिलेज कहते हैं चिपकने वाला मादा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। म्यूसिलेज कहते हैं चिपकने वाला मादा। आप ओके लोगों ने ठीक अगर है हैंड सर फ्री fine। लगाए हुए हैं तो वो उतार दें, वैसे अपने मोबाइल की सर वॉइस नहीं ओपन लगाई कर थी। लें। जी सर। ये 6 पॉइंट पढ़ लिए आप लोगों ने? जी सर। ये क्लियर है? जी सर। जी आगे है साइनोबैक्टीरिया का अहम करेक्टर है रिजर्व फूड मटेरियल। कि रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड ग्लाइकोजन। Glycogen, minute oil drops are also present. A proteinous material, cyanophysin, is also found as reserve material. Some bacteria, such as Anabaena, can fix nitrogen into nitrates. ये इसके रिजर्व फूड मटेरियल है। आगे है इसमें रिप्रोडक्शन। सबसे पहले है हार्मोगोन्स। हार्मोगोन्स ये है, सुन ले गौर से, कि जो साइनोबैक्टीरिया है मोस्टली ये चेन की शक्ल में पाया जाता है, सेल एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, जिसे ट्राइकोम कहते हैं। तो अगर वो चेन वो फिलामेंट ब्रेक करती है डिफरेंट फ्रेगमेंट में, तो उन फ्रेगमेंट्स को हार्मोगोनिया कहते हैं।
तो वो फ्रेगमेंट क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके कंप्लीट चेन ऑफ सेल बना लेते हैं। तो इस मेथड को कहते हैं हार्मोगोन्स। समझ आ गया पहला पॉइंट। जी सर, आ गया। सेकंड है हेट्रोसिस्ट। अब देख ले, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, सिस्ट का मतलब है जिसके ऊपर थिक वाल हो। तो यानी कि इसकी चेन में ट्राइकोम यानी कि चेन ऑफ सेल साइनोबैक्टीरिया का कुछ सेल ऐसे होंगे जो बाकी नॉर्मल बॉडी सेल से डिफरेंट होंगे और उनके ऊपर थिक वाल भी होगी। तो मोस्टली जो चेन होती है, जो फिलामेंट होती है, ये जो हार्मोगोनिया बनाती है, ये उस हेट्रोसिस्ट वाली जगह से ब्रेक करती है। यानी कि एक चेन में ना 20 सेल है, नंबर 1 से लेके 6 नंबर वाला जो सेल है वो हेट्रोसिस्ट है। तो ये नंबर 6 वाले पॉइंट्स, नंबर 6 वाले सेल वाली जगह से ये चेन टूटेगी और तो इन फ्रेगमेंट को कहेंगे हार्मोगोन। या हेट्रोसिस्ट वाली जगह से मोस्टली या नॉर्मली इसका फिलामेंट ब्रेक करता है, जो जिसे हम फ्रेगमेंटेशन भी कह सकते हैं इस एसेक्सुअल मेथड को। हाइड्रोसिस्ट वाली जगह से ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। उसके बाद है हार्मोस्पोर के जरिए भी अपनी ये रिप्रोडक्शन करते हैं। दीज आर एपिकल पोर्शन ऑफ ट्राइकोम इन विच सेल्स बिकम एनलार्ज एंड थिक वॉल। ऑन सेपरेशन दीज हार्मोस्पोर प्रोड्यूस न्यू फिलामेंट। यानी कि उनकी जो ट्राइकोम होगी ना, चेन होगी, उनकी जो एंड वाले सेल होंगे, टिप वाले, टिप कहते हैं एंड वाले पोर्शन पे, वो जो सेल होंगे वो बाकी नॉर्मली सेल से थिक हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, फूड अपने अंदर ये स्टोर करते हैं, सेपरेट होके ब्रेक करके वहां से, तो ये कंप्लीट चेन ऑफ सेल बना लेते हैं, नए न्यू फिलामेंट बना लेते हैं। इन्हें कहेंगे हार्मोस्पोर्स। नंबर 4 मेथड है एकाइनिड्स। एकाइनिड्स में क्या होगा कि नॉर्मल जो देखिए व्हेन द वेजिटेटिव सेल, नॉर्मल बॉडी सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, along with the original cell wall is transformed into a spore। अब एकाइनिड भी क्या होती है, एकाइनिड भी असल में स्पोर होते हैं, थिक वाल सेल होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। एंडोस्पोर है, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया का जो सेल है, उसके सेल के अंदर, उसके सेल के अंदर फूड मटेरियल इकट्ठा होता है, वो अपने ऊपर थिक वाल बना लेता है। यानी सेल के अंदर ही क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, और वो फिर क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एंटायरली एब्सेंट। देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ साइनोफाइटा। साइनोबैक्टीरिया का कोई एक मेंबर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। इसकी एग्जांपल है नॉस्टॉक, एनाबीना है, ऑसिलेटोरिया है। जी, आप लोग इसकी जो रिप्रोडक्शन के यहाँ पर जो मेन जो 5 पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, आप लोग इसमें से अपना पॉइंट पूछें। सही क्लियर है। बाकी मेंबर पूछें इसमें से कोई। सर क्लियर है। उसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी यानी कि साइनोबैक्टीरिया। इसका जो सबसे बड़ा और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में है। रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। जी, आप लोग इस पैराग्राफ को रीड करें और नीचे जो इसकी एग्जांपल्स हैं इनको भी पढ़ना है। जी, आप लोग इस पैराग्राफ को रीड करें, इसमें से आप लोग फिर अपना पॉइंट पूछें। लेकिन इसका हिंट ये है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को या जो बाकी नाइट्रोजनी कंपाउंड होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से ये क्या करते हैं, नाइट्रेट्स वगैरह बनाते हैं, जिनको आगे फिर नाइट्रोजन साइकिल में यूज किया जाता है।
सर ये उसके सिमिलर नहीं है ना जो हमने नाइट्रोजन साइकिल स्टडी किया हुआ है? जी बिल्कुल, एक बार पढ़ लें इसे। सही ओके हो गया। ये सबको समझ आ गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये रोल प्ले करते हैं। जी सर, सबको समझ आ गया होगा। जी सर पढ़ लें। सर ये नॉन हेट्रोसिस स्पीशीज कौन सी होती है? यानी कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो उनमें उनके फिलामेंट में हेट्रोसिस्ट नहीं बनता। उसके बाद है रोल इन सॉइल बिल्डिंग। The member of Sinophyceae play an important role in preventing erosion, reclamation of saline soil, and improving aeration of the soil. Therefore, they play an important role in soil building. कैसे? Some member of blue-green algae such as क्रोकस है, फोर्मेडियम है, ये दो स्पीशीज है, फॉर्म थिक मैट्स ऑन सॉइल सरफेस, देयरफॉर एक्ट एज सॉइल बिल्डिंग एजेंट. They prevent erosion, especially in disturbed or burnt soil. They also increase water absorbing capacity of the soil. आप लोगों ने देखोगे होगा ना, अक्सर गीली जगहों वगैरह के ऊपर ना, जमीन के ऊपर वो सब्जी माइल तह जमी होती है। अक्सर देखा आप लोगों ने, यस सर। गीली जी जमीन सर। वगैरह, नमी वाली जगह, या कभी बारिशें वगैरह, या वहां पे पानी खड़ा था पहले, तो वहां पर ना जमीन के ऊपर ये सब्जी रंग का माइल, एक ग्रीन शीट सी बनी जी जी। होती है। तो ये सॉइल सही है। होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। और उसके बाद है द मेंबर ऑफ साइनोफाइसी नॉस्टॉक, साइटोनीमा है, एनाबीना है, फॉर्म थिक स्ट्रेटम on the surface of saline soil during rainy season. They help to reduce the pH of saline soil and increase water holding capacity of such soil. तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हैं, जमीन की पीएच को भी मेंटेन करते हैं, खास तौर पे सेलाइन सॉइल की, क्योंकि उसके ऊपर जब ये सब्ज रंग की ग्रीन शीट सी तय बन जाती है उस एरिया वगैरह के ऊपर, तो देखे ना, अब ये जो खुद है ये तो फोटो ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, तो ये अपने पास पानी को भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और जमीन के अंदर ठहरा के रखते हैं पानी को, ताकि ये उसको यूज कर सके। उसका ऑटोमेटिकली फायदा किसको पहुंच रहा होता है, जमीन को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद है नंबर 3 पे, द राइस फील्ड आर इनोकुलेटेड विद नॉस्टॉक एंड एनाबीना स्पीशीज, दिस रिजल्ट इन प्रोमोटिंग द यील्ड ऑफ राइस क्रॉप. The protein content of the plants growing in such field increases. अब देखें, जैसे कि ये इनकी राइस फील्ड है, उनकी पौधों के क्योंकि उनको ज्यादा पानी देना पड़ता है हमें, एक चीज। दूसरा फिर ये क्या करते हैं कि वहां पर भी उसकी रूट्स वगैरह के आसपास सब्जी रंग की सब्जी मैल तह जमी होती है, ये पानी को वहां पे होल्ड करके रखते हैं, जिससे फिर पौधा क्या करता है, मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करता है और अपनी क्रॉप वगैरह को, यील्ड को बढ़ाता है। जी, आप लोग सॉइल बिल्डिंग, रोल इन सॉइल बिल्डिंग, ये 3 पॉइंट है, इसमें से आप लोग अपना पॉइंट कोई पूछें, या जो आप लोगों को समझ आया है शेयर करना चाहते हैं, जी बोले। सर समझ आ गई है इसकी।
उसके बाद है हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी। जी, ये 3 पॉइंट है, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इसको पढ़ें और पूछें अपने पॉइंट्स वगैरह। सर ब्लूमिंग स्पीशीज बता दें। जो ब्लूम्स बनाते हैं वही जो पानी वगैरह के ऊपर जब इनकी ये अपनी ना ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं तो पानी वगैरह के ऊपर सब्ज रंग की तह बिछाई होती है इन्होंने, जो तेजी से ये अपनी ग्रोथ करते हैं। सर जिस तरह एल्गल ब्लूम्स हैं। जी बिल्कुल, ये भी वैसे ही पाए जाते हैं अलगी की तरह। इनकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स तो काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी अलगी की तरह है, सिवाय जो सबसे मेन डिफरेंस है कि ये प्रोकैरियोट है वो यूकैरियोट है, बहुत सारे कैरेक्टर इनके मैच करते हैं। जी सर। तो क्या ये यूट्रोफिकेशन पास करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, वही तो है ये अलगल ब्लूम की तरह। जी पूछ पढ़ें, ये 3 पॉइंट रीड करें और पूछें अपने पॉइंट्स। सर क्लियर है। उसके बाद है अफिनिटीज ऑफ साइनोफाइसी। इसमें देखेंगे अदर बैक्टीरिया के साथ इनकी कौन सी खसूसियात मिलती हैं, रेड अलगी के साथ कौन सी मिलती हैं इनकी खसूसियात। तो ये 2 पैराग्राफ हम लोग और रीड इसको देखते हैं अलगी के इसके मेन के हवाले से। जी, अफिनिटीज ऑफ साइनोफाइसी। The member of Synophyceae are more near to bacteria than algae। क्योंकि सबसे बड़ा जो मैंने बताया ना, जो मेन फर्क है अलगी वगैरह के साथ, वो यही है इसके सेल के प्रोकैरियोटिक होना। सेल स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी है और रिप्रोडक्शन के हवाले से ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये अलगी से डिफरेंट है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट का जिक्र है, विलहेल्म ने क्या किया था, ब्लू ग्रीन अलगी को आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर इन्होंने अलॉन्ग विद बैक्टीरिया इसको प्लेस किया था। फूट क्लासिफाइड ब्लू ग्रीन अलगी इन प्रोकैरियोटा, मैंने प्रोकैरियोट्स में उसने किया था। चेडफॉस ने इसको रिकॉग्नाइज 2 ग्रुप्स अमंग प्रोकैरियोट्स, द साइनोशिजोफाइटा जिसे ब्लू ग्रीन अलगी का नाम दिया गया, उसके बाद है बैक्टीरियो शिजोफाइटा जिन्हें सिर्फ बैक्टीरिया का नाम दिया गया। क्योंकि जो ब्लू ग्रीन अलगी है ये जो साइनोशिजोफाइटा जिसमें साइनोबैक्टीरिया आते हैं, बाकी बैक्टीरिया के साथ एक और इसका जो रिप्रोडक्टिव इसका जो फोटोसिंथेटिक बिहेवियर था वो ये था कि ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो बाकी बैक्टीरिया है वो हाइड्रोजन सल्फाइड वाली फोटोसिंथेसिस करते हैं कि वो पानी की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। He suggested that these two groups are linked together by transitional forms and blue-green algae are more primitive to bacteria. But since the word algae is used for non-vascular green cryptogams, देखें अलगी के अंदर कौन से है, देखें अलगी को भी ना ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक, क्लासिकल क्लासिफिकेशन के मुताबिक उनको प्लांट के अंदर प्लेस किया जाता था। क्योंकि ये इनको क्या कहते थे कि क्योंकि इनके ये तमाम क्या थे, नॉन वास्कुलर, इनके अंदर कोई किसी किस्म का जाइलम फ्लोएम नहीं मौजूद था, ग्रीन थे ये और क्रिप्टोगैम, नॉन वास्कुलर ग्रीन क्रिप्टोगैम से। देयरफॉर ब्लू ग्रीन अलगी इज इंक्लूडेड इन अलगी, दे एग्जिबिट सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद अलगी एस्पेशली रोडोफाइसी। रेड अलगी के साथ इसका क्या था, पहले हम देखेंगे
कि जो साइनोबैक्टीरिया है इनका बैक्टीरिया के साथ क्या खसूसियात इनकी मैच करती है। जी, आप लोग ये देखें, स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को कि साइनोबैक्टीरिया आम बैक्टीरिया के साथ कैसे मैच करते हैं, इनके दरमियान कौन कौन सी खसूसियात कॉमन है। जी, आप लोग इनको पढ़े। सर रेस्टिंग सेल एक काइनेट्स को कहते हैं ना? जी बिल्कुल, जब ये अपने ऊपर थिक वॉल बना लेते हैं, क्योंकि उस वक्त कंडीशंस होती हैं इनकी, उस वक्त इनकी कंडीशंस, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो इनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं होती, तो ये अपने आप को रेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब अपने ऊपर थिक वॉल बना लेते हैं, और वो जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से थोड़ा डिफरेंट होता है उन्हें एकाइनिट्स कहते हैं। सर जब इनकी अफिनिटीज एलजी के साथ भी है, बैक्टीरिया के साथ भी है, तो हम इन्हें फिर साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया क्यों कंसिडर करते हैं? इसलिए क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, जो सबसे बड़ा फर्क है। और दूसरा ना, अलगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं है। एक फर्क तो ये हो गया। दूसरा फर्क क्या है कि उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट है, यहाँ पर तो क्लोरोफिल पिगमेंट मेन पिगमेंट है, और अलगी के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यानी कि प्लास्टिड नहीं है। ये बातें सर सर जो 5 मिनट सेल वाला क्लासेस में कंडीशन नहीं है दोनों में। जी दोबारा बोले। सर पॉइंट नंबर 6। द ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बोथ ग्रुप। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद ये है कि जिसके अंदर प्रॉपर गैमीट फॉर्मेशन वगैरह हो, स्पर्म सेल एग सेल वगैरह बने। होएवर पैरासेक्सुअल फिनोमिना सच एज ट्रांसडक्शन वाज आर रिपोर्टेड इन ब्लू ग्रीन अलगी। पैरासेक्सुअल क्या करते हैं, ये जीन्स को एक्सचेंज करते हैं, जैसे हमने वो बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन देखी। समझ आइए आप लोगों को, जीन्स की जो एक्सचेंज होती है रिसिपिएंट से डोनर में, उसमें डोनर से रिसिपिएंट सेल में ट्रांसफर करते हैं, वायरस वगैरह की मदद से जो ट्रांसफर करता है जीन्स वगैरह, ट्रांसडक्शन वगैरह होती है। तो इस तरह का फिनोमिना तो है, लेकिन ट्रू यानी प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ना बैक्टीरिया में है ना ही साइनोबैक्टीरिया में है। जी, ये पढ़ लिया सबने, अफिनिटीज विद बैक्टीरिया। सर पॉइंट नंबर 6 बता दो। पॉइंट नंबर 6 अभी मैंने बताया है कि बोथ ग्रुप यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद ये है कि जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म सेल एग सेल वगैरह बनते हैं। लेकिन पैरासेक्सुअल जैसा फिनोमिना इनके अंदर पाया जाता है, जैसे ट्रांसडक्शन है,
कि जिसमें जीन्स वगैरह को एक्सचेंज किया जाता है डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, जो जीन्स एक्सचेंज होते हैं वो तो इनके अंदर रिपोर्ट किया गया है, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक इनके अंदर रिपोर्ट नहीं हुई। सर साइनोबैक्टीरिया में क्रोमोसोम के नंबर की कोई ऐसी नहीं है स्पेसिफिसिटी, कितने नहीं, क्रोमोसोम्स होते हैं? इनके अंदर क्रोमोसोम होते ही नहीं है। हाँ, बैक्टीरिया के क्रोमेटिन को क्रोमोसोम कहा जाता है, लेकिन क्रोमोसोम है नहीं इनके अंदर, क्योंकि इनका जो क्रोमेटिन है ना, जेनेटिक मटेरियल, वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए का बना हुआ है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर तो उस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होती है और वो प्रॉपर क्रोमोसोम बनाते हैं। सर डायरेक्टली इनके जीन्स कैसे एक्सचेंज करते होंगे पैरासेक्सुअलिटी में? अभी जो हमने बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिकम्बिनेशन देखी, जैसा कि वो उसमें कॉन्जुगेशन थी, जीन्स एक्सचेंज हुए, जेनेटिक सर मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन देखी, ट्रांसडक्शन देखी, ये वही तो है। जी सर। समझ आ गई? यस सर। जी सर। उसके बाद है अफिनिटीज विद रेड अलगी। जी, इसको भी पढ़े आप लोग, इसके 5 पॉइंट है। सर स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। सर मुझे क्या आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन? जी सर, क्या चीज है? स्क्रीन शो नहीं हो रही। बुक सर शो नहीं हो नहीं रही, हो रही है। बुक शो नहीं हो रही है, कैसे हो सकता है? पर ये सर हो गया है। स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर। मैंने कहा स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नो। नहीं सर, नहीं। अब नजर आ गई होगी। जी सर, अब आ गई है। जी, पढ़े इसे। अफिनिटीज विद रेड अलगी, रेड अलगी के साथ साइनोबैक्टीरिया की क्या क्या अफिनिटीज हैं? जी, इसको रीड करें आप लोग। 5 पॉइंट है, साइनोबैक्टीरिया रेड अलगी के साथ कैसे मैच करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 नहीं समझ आया। The reserve food material in blue-green algae, cyanophycean starch, resemble Floridian starch found in red algae। ये टर्म पहले पढ़ी है आप लोगों ने, फ्लोरिडियन स्टार्च की? बताएं। सर मुझे याद नहीं आ रहा। जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ना, ये रेड अलगी के अंदर पाया जाता है। असल में ये क्या होते हैं, इसके अंदर जो ग्लूकोज की चेन होती है, ये ग्लूकोज की वही चेन है जो कि रेड अलगी के अंदर पाई जाती है, और इसी तरह की ग्लूकोज की चेन किसके अंदर, ब्लू ग्रीन अलगी में भी पाई जाती है। सही है। अच्छा, दूसरा ना, इसको फ्लोरिडियन स्टार्च
देखिए एक तो रिजेम्बलेंस होगी स्ट्रक्चर के हवाले से, उसके चेन के हवाले से, लेकिन फिर इसको रेड अल्गी स्टार्च भी तो कह सकते हैं। फ्लोरेडियन स्टार्च क्यों कहा? फ्लोरेडियन स्टार्च इसलिए कहा कि जो रेड अल्गी है इसकी एक क्लास है फ्लोरेडी, उसके अंदर ये पाया जाता है। ग्लूकोन चेन यानी ग्लूकोज की चेन होती है। रेड अल्गी की एक क्लास है जिसका नाम है फ्लोरेडी, उसकी वजह से, और उसकी जो क्लास है, उसकी जो आगे फैमिली है वो फ्लोरेडियोफाइसी है, उसके अंदर, उसके मेम्ब्रान के अंदर ये पाया जाता है। सही सर, अब सही क्लियर है। यानी कि जो साइनोफाइसिन स्टार्च है ब्लू ग्रीन अल्गी के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है, ये रेड अल्गी के फ्लोरेडियन स्टार्च के साथ मैच करता है, रिजेंबल करता है, क्योंकि रेड अल्गी की एक फैमिली है फ्लोरेडियोफाइसी, ठीक है, और उसकी क्लास है फ्लोरेडी, उसके उसके जो मेंबर्स हैं उसमें पाए जाने वाली जो रेड अल्गी है उनके अंदर जो स्टार्च है उसको फ्लोरेडियन स्टार्च कहते हैं, उसके साथ ये मैच करता है। जी सर। जी पढ़ लिया आप लोगों ने इसे? जी ये 5 पॉइंट हो गए आप लोगों के। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो? उसके बाद है आगे हमारे पास, ये आप लोगों ने इसके 5 पॉइंट देख लिए जिसके अंदर अलगी साइनोबैक्टीरिया रेड अलगी के साथ रिजेंबल करता है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास ब्लू ग्रीन अलगी है ये रेड अलगी से डिफर कैसे है, क्योंकि रेड अलगी के पास तो प्रॉपर न्यूक्लियस है जबकि ब्लू ग्रीन अलगी तो एक साइनोबैक्टीरिया है। इसी तरह इनकी जो सेल वॉल है इसकी रेड अलगी की, ये सेलुलोज की बनी हुई है, जबकि उनकी तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, रेड इसकी ब्लू ग्रीन अलगी यानी साइनोबैक्टीरिया की। उसके बाद जो रेड अलगी है इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जबकि ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। रेड अलगी के अंदर तो प्रॉपर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह की कोई भी ऑर्गेनेली साइनोबैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होती। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो आप लोगों ने ये साथ देखी और इसको पढ़ा, हम लोगों ने डिस्कस किया आपस में।
इसके स्ट्रक्चर के बारे में, रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन के मेथड, फिर उसके बाद साइनोबैक्टीरिया का अदर बैक्टीरिया के साथ क्या रिजेंबल है, रेड एल्गी के साथ क्या रिजेंबल है। तो ये वो पॉइंट से आप लोग इनको खुद भी दोहराएंगे, और जो भी पॉइंट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों का, वीडियो के नीचे कमेंट्स में आके आप लोग अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। आज का ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आप लोग इसे अच्छे से तैयार करें। कल हम लोग आगे इसके नॉस्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।